नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूं आपका शेयर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कई इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर, एसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम्स के ऊपर। तो पहले मैं इंट्रो देता हूं किस किस टॉपिक में बात करूंगा, ठीक है। अब फिर आप वीडियो देखिएगा। देखिए, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ जो 7 है उसके ऊपर बात करेंगे कि जो उसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो कब होगा और कितना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद बात करेंगे CHSL 2018 के टाइपिंग टेस्ट के ऊपर, उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। और CGL 2018 का जो है Tier 3 का रिजल्ट और उसकी आगे की प्रोसेस जो है वो कब तक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम CGL 2019 के Tier 1 के रिजल्ट के ऊपर कि वो कब तक आ सकता है। और देन उसके बाद हम बात करेंगे CPO के फिजिकल के ऊपर, जो CPO 2019 है उसके फिजिकल एग्ज़ाम जो है उसका कब हो सकता है। और अगर बाकी के कुछ एग्ज़ाम्स में अगर आपको चाहिए, जैसे MTS है उसका भी देखिए जो भी प्रोसेस चल रहा है वो CGL के पैरेलली चल रहा है, ठीक है। तो उसका भी मैं तभी डिस्कस कर लूँगा जब CGL का डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें अगर जो मिस हो जाएंगी तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उस पर मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 7 के ऊपर। तो देखिए, अभी ये लिस्ट आई है, रिजेक्टेड लिस्ट आई है, जिसमें उन स्टूडेंट्स का नाम है जो जिन्होंने हार्ड कॉपी सही से नहीं भेजी थी, ठीक है। मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस थे, या कुछ लोग के हार्ड कॉपी जो है रिसीव नहीं हो पाई, मतलब सही से उन्होंने पोस्ट नहीं किया, या कुछ लोग में जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये SR वाला है, जो SSC SR जो जोन है उसमें उन लोगों ने ये पोस्ट किया है। तो अधिकतर जितने भी जोन्स हैं वो सभी ये लिस्ट निकालेंगे, और इसके जो पॉसिबल डेट्स हैं मतलब जून में अधिकतर हर एक जोन्स में ये जो है रिलीज़ हो चुका होगा। और इसमें क्या है कि आपको पहले तो ये रिजेक्टेड लिस्ट पता चल जाएगी, फिर कुछ टाइम दिया जाएगा जिस टाइम के अंदर में आपको बताना होगा। अगर आप रिजेक्टेड लिस्ट में आ रहे हैं तो आपको जो है अपनी रिप्रेजेंटेशंस जो है वो आपको बतानी होगी, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, इसमें 16 जून का टाइम दे रखा है, 16 जून तक आपको मेल करना है। अगर जो जो इस लिस्ट में आए हैं, ये केवल एक पोस्ट की है, ऐसी अलग अलग पोस्ट का अलग अलग जोन जो है वो निकालेगी। तो चांसेस हैं जून में आपका ये आ जाएगा, और जुलाई स्टार्टिंग में भी हो सकता है कुछ कुछ जो पोस्ट हैं उसकी तब तक आए। तो उसके बाद आपका DB वाला प्रोसेस चलेगा। तो जैसे ही ये आएगा तो उसके बाद आप मान के सकते हैं, अगर जून में ये स्टार्ट हो रहा है तो जुलाई में DB या अगस्त के स्टार्टिंग में DB जो है इसका स्टार्ट हो सकता है। मतलब ये प्रोसेस अब स्टार्ट हो रही है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो है इस लेवल में आ जाएगा। तो एक RTI लगाई गई थी, जो ये RTI ग्रुप जो हम लोग का है सिलेक्शन पोस्ट का, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी आपको। सिलेक्शन पोस्ट जो भी स्टूडेंट्स हैं जो उस एग्ज़ाम को जिन्होंने दिया है या आगे अभी देंगे, सिलेक्शन पोस्ट 8 वाला जो है, तो फेज़ 8 वाला, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें काफ़ी अपडेट्स जो हैं आप ही लोग जो देते हो वो उसमें मिल जाती है। तो ये एक स्टूडेंट ने RTI लगाई थी, या जिसने भी लगाई है, मनीष कुमार शर्मा नाम है इनका। तो इन्होंने यही पूछा कि फेज़ 7 का जो है रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा, मतलब स्क्रूटनी जो होगी वो कब होगा। अभी जो फाइनली जो DB होगा, तो अभी जो रिप्लाई आया है वो आया कि प्राइमरी स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन इज़ अंडर प्रोसेस, अभी प्रोसेस में चल रहा है। पोस्ट वाइज इन्फॉर्मेशन विल बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट एज वेल एज एंड व्हेन द स्क्रूटनी इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। तो जब एक बार हो जाएगा उसके बाद, अब ये देखो जोन जोन के ऊपर डिपेंड करता है, जिस पोस्ट की हो जाएगी और उसको वो अपना अपलोड करते हुए चलेंगे, ठीक है। देयर आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड, हाउएवर डेट मंथ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे अभी ये होगा कि अभी फिक्स नहीं हुआ है, और जिसके लिए आप रेगुलर विजिट करते रहिए वेबसाइट को, वहाँ पे आपको अपडेट जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो ये तो सर सिलेक्शन पोस्ट जो है फेज़ 7 के ऊपर, ठीक है। फेज़ 8 की जो है वो डेट आ चुकी है, वो आपने देख ली होगी, अब इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अब पहले जब आते हैं CGL 2019 के ऊपर, तो उसका रिज़ल्ट जो है Tier 1 का इस माह के अंत में आ सकता है, मतलब जून जो मंथ है इसमें एंड तक, मतलब चांसेस तो यही है कि 30 जून से पहले तक आपका रिज़ल्ट जो है आ जाएगा, जैसा इसमें बताया गया है। तो आप मान सकते हैं कि 20 से 30 के बीच में जो सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं, तभी वो आपका रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई फिक्स डेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम CPO 2019 के फिजिकल के ऊपर, और जो CHSL जो है अलग अलग डेट्स दिए हैं। तो अभी उस पर डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले जो डेट्स दी हैं आप उसको देख लेते हैं। और अच्छा, इस डेट से एक फ़ायदा होगा, इस डेट से मैं थोड़ा सा आपको एक एनालिसिस करके ये बताऊंगा कि जो आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं वो कब कब हो सकते हैं। तो आप ये देखिए, CHSL जो है 2019 का एग्ज़ाम जो कुछ अभी जो 1-2 शिफ्ट ही हो पाई थी पहले, और बाकी सबके अभी हैं। तो 17 से 21 है, फिर 24 से 27 है, ठीक है, अगस्त में।
अच्छा, यहाँ पे 22 और 23 को नहीं है, तो 22 और 23 को सैटरडे संडे है। और जनरली जो सैटरडे संडे को एग्ज़ाम्स होते हैं वो बैंकिंग एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है कि उस दिन या तो एसबीआई क्लर्क का मेंस होगा या तो उसका एसबीआई पीओ का प्री होगा। उस टाइम पे बैंकिंग एग्ज़ाम यही है, और इन्हीं दोनों एग्ज़ाम्स का कोई ना कोई उस दिन 23-24 को होगा। जो 22-23 है, 22 और 23 अगस्त को इन दोनों एग्ज़ाम्स का, अगर आप लोगों में से किसी ने भी ये एग्ज़ाम फिल किया है, मतलब या तो फिल किया होगा या तो अभी फिल करोगे एसबीआई पीओ का, तो ये डेट हो सकती है पॉसिबल। उसके बाद बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की 1 सितंबर से 4 सितंबर है। अच्छा, फिर से यहाँ पे 5, 6 और 7, 5 और 6 को छुट्टी है, और 5 और 6 को फिर से सैटरडे है, संडे है। तो 5, 6 को भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं बैंकिंग के। और यहाँ पे अगर आप देखें 24 से 27 आपका एग्ज़ाम था, उसके बाद 28, 29, 30 यानी फ्राइडे सैटरडे संडे फिर से वहाँ पे भी ऑफ है। तो आपका जो है 22, 23 और आपका 28, 29, 30 और 5, 6 सितंबर, ये 3 डेट्स जो है जो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपके एसबीआई के एग्ज़ाम्स इन डेट्स में होंगे। क्योंकि जब टेंडर लिया जाता है तो वो डेट्स अवेलेबिलिटी देखते हैं कि कितनी आपके पास डेट्स है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन होगा फेज़ 8 का, वो आपका 7 सितंबर से जो है आपका 9 सितंबर तक होगा, 3 दिनों में। स्टेनोग्राफर की बात करें, ग्रेड सी ग्रेड डी की बात करें, 10 सितंबर से 12 सितंबर होगा। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2020 29 सितंबर से लेके आपका 1 अगस्त तक, आपका 1 अक्टूबर और उसके बाद 5 अक्टूबर को आपका ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो है वो 6 अक्टूबर, उसके बाद सीजीएल जो है टीयर 2 14 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट टाइम पे जब नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें टीयर 3 भी साथ में बताया गया था। जब उस वक्त मैं बता रहा था कि टीयर 2 के साथ टीयर 3 कभी नहीं हो सकता, वो भले उन लोगों ने नोटिस में दे रखा हो। तो यहाँ पे क्लियर है कि टीयर 2 ही एग्ज़ाम होगा 2019 वालों का 14 से 17 अक्टूबर तक, ठीक है। और टीयर 3 आपका बाद में होगा, क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 कराना कभी भी पॉसिबल नहीं है एक साथ, क्योंकि दोनों, एक एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है। और ऑफलाइन में भी जानते हैं केवल हेड जो सेंटर्स होते हैं, जैसे अगर हम सीआर रीजन की बात करें तो केवल इलाहाबाद में होगा, तो सारे बच्चे तो एक साथ आ नहीं सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं था। तो ये तो डेट्स हो गई। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा सीजीएल और सीएचएसएल के ऊपर, जो 2018 का होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है, इसमें अभी जो रिज़ल्ट ना आने का कारण ये है, इसमें यूएफएम मेन रीज़न आपका प्ले कर रहा है। सीएचएसएल 2018, सीजीएल 2018 और एमटीएस की बात भी करूं, ये तीनों एग्ज़ाम्स में सेम यही कारण है कि अभी देखो यूएफएम के लिए जो है एक पूरा जो कमेटी बैठी है, वो कमेटी पूरा जांच कर रही है। तो वो पूरी जांच करने के बाद जो है वो जो रिपोर्ट सबमिट करेगी, जो रिपोर्ट देगी, उसके बाद ये फैसला होगा कि यूएफएम जो है वो लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद रिज़ल्ट जो है वो अपलोड होगा, रिज़ल्ट बताया जाएगा कि क्या रिज़ल्ट रहा। क्योंकि हो सकता है कि जो अभी यूएफएम में जो बाहर किए गए हों उनको वापस सीएचएसएल में ले लिया जाए और फिर टाइपिंग टेस्ट की डेट आए। तो अभी इसमें पहले जब ये कमेटी जब रिपोर्ट देगी, उसके बाद आपका ये डेट फिक्स होगा। तो इसमें अभी काफ़ी टाइम है। तो आप मान के चलिए अभी अगस्त से पहले आपका कोई ये एग्ज़ाम्स जो है, अगली वाली प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। जुलाई में रिज़ल्ट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जब तक कमेटी रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगी आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। तो अभी जब कमेटी पहले यूएफएम के ऊपर रिपोर्ट सबमिट करे कि क्या यूएफएम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, अगर लगेगा भी तो किस केसेस में लगेगा, तो वो पहले पूरा होगा, उसके बाद ही बता सकते हैं। तो उसमें भी टाइम है। तो आप मान के चलिए अगस्त भी, अभी जिसकी टाइपिंग भी ना हो या जिसकी जो भी प्रोसेस चल रहा है, तो अब अगस्त तक अभी अपने आप को रोक के रखो। अगस्त से पहले कुछ ज़्यादा भी नहीं होने वाला है इसमें। उसके बाद बात करते हैं एसएससी सीपीओ 2019 के फिजिकल एग्ज़ाम्स की। तो सीपीओ फिजिकल एग्ज़ाम जो है उसके चांसेस हैं कि आपका जो है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाए प्रोसेस। तो इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं, क्योंकि जो भी इसका प्रोसेस है, अभी देखिए इसमें एग्ज़ाम्स के बीच में कोई भी डेट ऐसे फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप मान के चलिए कि आपका अगस्त तक जो है आपको टाइम है, क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले हैं अभी कोई भी, क्योंकि जुलाई में टाइम नहीं है। और जुलाई में वैसे भी जो अभी केसेस हैं ये अभी पीक पे जाने वाले हैं, तो उस टाइम पे कोई भी मतलब एक्टिविटीज़ जो हैं वो जुलाई में नहीं होंगी। ये जो भी काम होंगे वो अगस्त में होंगे, और अगस्त में हो सकता है या तो आपका सितंबर को पहुँचे, लेकिन इससे पहले नहीं होगा। तो आपके पास अभी भी टाइम है। अगर नहीं प्रिपरेशन कर पा रहे हो फिज़िकल की, तो अभी घर पे कर लो, ठीक है, टाइम है आपके पास। और इसके अलावा अगर कोई एग्ज़ाम छूट गया हो मुझसे, या आप वो मुझे बताइएगा।
MTS के कट ऑफ के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ी हैं और क्या हो सकती है कैटेगरी वाइज, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। कुछ चीज़ें अगर छूट गई हों या कुछ चीज़ें लगता है आपको कि ये चीज़ मुझे भी बतानी चाहिए, तो आप वो मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी मैंने 2 चैनलों की, जो आपकी CHSL की है और CGL की है। वो आप दोनों जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जितने भी अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।